की विरासत यानी जेपी साहब की विरासत के अलावा आपका पार्टी के लिए ऐसा क्या योगदान है जिसके नाम पर आप वोट मांग रहे हैं? यूथ कांग्रेस का चुनाव है, ये आम कार्यकर्ता का चुनाव है। यही खूबसूरती कांग्रेस पार्टी में हुए। जैसे 2009 में मैंने पहली बार वोट मांगने शुरू किए थे कांग्रेस पार्टी के लिए। लगता है कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर है कि वो सुरजेवाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सीनियर लीडर चाहे मेरे पिताजी हो वो भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ये जो चुनाव है ये 18 से 35 के युवाओं का चुनाव है। तो लगता है कि एक मेंटल प्रेशर है कि अगर मैं चुनाव हार गया तो यहीं पे खत्म मेरी राजनीति। नहीं, ऐसा क्या होता है? ये तो ये पता है, उसके साथ लोग हैं, युवा हैं, उसके साथ उसकी टीम है, उसको किस चीज़ का प्रेशर होगा? वो आपने कार्यकर्ता से केंद्रीय मंत्री बनते हुए देखा है, आप अपने आप के लिए क्या सपना संजोए हुए हैं? मैं भी कार्यकर्ता से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता ये हो जाएगा, ये तो बड़ी बात होगी। अगर जो मेरे में काबिलियत होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, उसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल टीवी से। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो अब तक असमंजस में है कि कौन होगा उसका अगला अध्यक्ष, लेकिन प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में और उसके कई जिलों में जिला अध्यक्षों और हल्का अध्यक्षों के चुनाव जरूर चल रहे हैं। इस समय हमारे साथ जेपी जयप्रकाश के बेटे विकास सहारन, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और साथ में कलायत से विधायक भी रह चुके हैं, उनके लड़के विकास सहारन भी सतीश चहल, जो रणदीप सुरजेवाला के गुट से प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, उनसे कड़ा मुकाबला है। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल ये रहेगा कि पिता की विरासत यानी जेपी साहब की विरासत के अलावा आपका पार्टी के लिए ऐसा क्या योगदान है जिसके नाम पर आप वोट मांग रहे हैं? मेरा पार्टी के लिए, देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो यूथ कांग्रेस का चुनाव है ये आम कार्यकर्ता का चुनाव है। यही खूबसूरती कांग्रेस पार्टी में कि यहाँ पे किसी को भी कोई पद चाहिए हो युवा में। ये नहीं है कि ऊपर से नाम आ गया आप बन गए। आप अपनी काबिलियत दिखाओ। जितने ज़्यादा युवा आपको वोट करेंगे वही आपकी उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, जैसे 2009 में मैंने पहली बार वोट मांगने शुरू किए थे कांग्रेस पार्टी के लिए। उससे पहले जो भी मेरी ड्यूटी लगते थे, जैसे तो चुनाव में वो काम करता था मेरे पिताजी के लिए भी, और भी अगर जो चुनाव आते थे तो हमारे कार्यकर्ता। यहाँ पर आपको रोककर पूछूंगा कि पार्टी और पिता के लिए हर कोई लड़का या उसका पुत्र और पूरा परिवार जोर लगा देता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि कांग्रेस का आंतरिक चुनाव है, हम ये नहीं कह सकते आपने जनता के लिए क्या किया, कांग्रेस के उत्थान के लिए, कांग्रेस की डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसी आप अपनी व्यक्तिगत बता सकते हैं अचीवमेंट? व्यक्तिगत अचीवमेंट तो यही है, आप ये बताओ ना, जो सिंबल होता है वो क्यों दिया जाता है? जो भी वो सिंबल जिसके पास भी लेटर हेड होता है पार्टी का, वही चुनाव लड़ता है। तो उसमें जो कार्यकर्ता होते हैं सब एक साथ होते हैं, और जब वो बन जाते हैं एमपी या एमएलए, और उस टाइम जो चुनाव में काम करता है सब कार्यकर्ता साथी एक साथ मिलके काम करते हैं। तो हम सब ने काम किया हुआ है, पार्टी के लिए किया, पार्टी की सरकार बनती है, उसके बाद हम लोगों का भी काम करते हैं और जो हमारे कार्यकर्ता साथी होते हैं उनका भी काम करते हैं। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने इस राजनीति के थ्रू, जितना भी अब तक आपने राजनीति की, क्योंकि आप कम अभी युवा उम्र के ही हैं, कि आपने पार्टी कार्यकर्ताओं के काम करवाए हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे करवाए हों। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि सामने जो सतीश चहल नाम का उम्मीदवार बताया जाता है वो रणदीप सुरजेवाला समर्थित बताया जाता है, जिसका कि अभी राष्ट्रीय कांग्रेस में महासचिव का पद भी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर है कि वो सुरजेवाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सीनियर लीडर चाहे मेरे पिताजी हो वो भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ये जो चुनाव है ये 18 से 35 के युवाओं का चुनाव है। वो लड़ रहे हैं अपने हिसाब से, जिसका, जैसे कि जो भाई आप बता रहे हैं सतीश, वो भी अपना भाई है, चुनाव लड़ रहा है। ऐसे 8 कैंडिडेट और हैं, 7 और हैं, वो भी लड़ रहे हैं। जी, तो जो विजेता होगा या जो आगे रहेगा इन चुनावों में, उनका जो हाईकमान है, क्या पता उसे भविष्य के नेता के तौर पे प्रस्तुत करे। जैसे कलायत की सीट से आप भावी उम्मीदवार हो सकते हैं, जो कैथल से वो हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक मेंटल प्रेशर है कि अगर मैं चुनाव हार गया तो यहीं पे खत्म मेरी राजनीति? नहीं, ऐसा क्या होता है? ये तो कोई भी कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ रहा है वो प्रेशर किस बात का है? जिसको ये पता है उसके साथ लोग हैं, युवा हैं, उसके साथ उसकी टीम है, उसको किस चीज़ का प्रेशर होगा? तो आपके क्या अब तक प्रचार के माध्यम रहे हैं? किस तरह से आपका हाईटेक प्रचार या धरातल पर किस तरह कर रहे हैं प्रचार? हमारा जो प्रचार है वो धरातल पर है। हम अपने हिसाब से काम करते हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं। जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जैसे जैसे वो हमें बताते हैं हम उन्हें बताते हैं, हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जो भी हमारा प्रोसीजर है उस हिसाब से हम काम करते हैं। चलिए, वो तो आपने बताया कि कांग्रेस के लिए अपने आप तक क्या किया अब तक, लेकिन अगर आपको बना दिया जाए जिला अध्यक्ष, सपोज कीजिए यू आर चूजन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ AICC, तो आप क्या करेंगे आगे कांग्रेस के लिए? क्या आपके पास विजन प्लान है? जो भी कांग्रेस की नीतियाँ होंगी हम उनको आगे बढ़ाएंगे। हम देख रहे हैं पिछले जब से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो उनकी नीतियाँ थी वो कहीं ना कहीं हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे जो अव्वल दर्जे के अर्थशास्त्री हैं वो सरदार मनमोहन सिंह जी थे, जो हमारे प्रधानमंत्री थे। और उस समय भारत का जीडीपी क्या था और आज क्या है, नहीं वो उस तो टाइम बात क्या होगी। रोजगार जी। था और आज क्या है जी। तो ये सारी नीतियां तो होती हैं पार्टी की। जी नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव है, बीइंग ए कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आप किस तरह से, क्या टारगेटेड विजन है आपकी? कि मैं मेरा कांग्रेस- टारगेटेड विजन ये है कि पार्टी की जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाना, पार्टी के से लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, यही होता है काम। ये तो विद इन पार्टी चुनाव है, इसमें अब ये तो मैं कह नहीं सकता ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो ये तो विद इन पार्टी है, हम तो संगठन के लिए काम करेंगे। जी, आप समेत कुल 9 कैंडिडेट्स इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। आप में उनसे क्या खास ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन बताना चाहेंगे कि एजुकेशन को लेकर क्या आपकी एजुकेशन है और उनसे आप किस तरह बेहतर हैं, कुछ बताना चाहें? मैं पेशे से वकील हूँ, मैं सरकारी वकील भी रहा हूँ, AAG भी रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, BCom LLB मैंने कर रखी है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और पिछले काफ़ी सालों से मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अब इन सब चीज़ों को देख के मुझे लगा कि जो एक चीज़ मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ वो है कैसे लोगों की सेवा करनी है। मैं देखता हूँ सुबह मेरे पिताजी उठ जाते हैं 6 बजे, सैर करने जाते हैं, पार्क से शुरू होता है काम और रात हो जाती है सोते सोते। तो मैंने उनका जो जज्बा देखा, अब उन्होंने 40-50 साल मेहनत हो गई है उनकी इस फील्ड में, बस उसको देख के मैं भी प्रेरित हो गया। पिता को आपने कार्यकर्ता से केंद्रीय मंत्री बनते हुए देखा है, आप अपने आप के लिए क्या सपना संजोए हुए हैं कांग्रेस में? मैं भी कार्यकर्ता से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता ये हो जाएगा, ये तो बड़ी बात होगी। अगर जो मेरे में काबिलियत होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, उसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो तो मेरी मेहनत पे होगा, मैं मेहनत करूंगा तो आगे बढ़ूंगा बस। जी, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ विकास सहारण, जिन्होंने हमारे तीखे सवालों का बेहद ही लाजवाब अंदाज़ों में जवाब दिया और ये बताया कि किस तरह से अगर उन्हें चुन लिया जाता है कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष के तौर पर तो क्या उनका विजन प्लान है, किस तरह से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, पहले कार्यकर्ता की हैसियत से जिस तरह से उनके पिता ने बढ़ाया और उसके बाद आगे जो भी पार्टी उनको जिम्मेवारी देगी उसको वो निभाते रहेंगे। ये थी खास पेशकश में डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल टीवी से अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ। धन्यवाद।